एवरीवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम 6th क्लास से लेकर +2 क्लास तक एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करते टाइम हमसे पूछा जाता है। कई बहुत सी टाइम ऐसा आता है कि प्राइम नंबर के बारे में जिक्र करेगा, वो कंपोजिट नंबर के बारे में जिक्र करेगा, रेशनल नंबर के बारे में जिक्र करेगा, होल नंबर के बारे में जिक्र करेगा। आज हम बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम को समझेंगे। पहले हम देख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड होते हो या फिर 1 पर। जैसे 2 ओनली किस चीज़ पर डिवाइड होता है? या तो 2 से डिवाइड होता है या फिर 2 1 पे डिवाइड होता है। तो इसलिए 2 क्या एक प्राइम नंबर है। क्या एक प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद पे भी भाग होते हो या फिर इटसेल्फ पे भी डिवाइड होते हो, 1 पे भी डिवाइड होते हो और किसी एक्स्ट्रा नंबर पर भी डिवाइड होते हो। देखो, ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि हम ले रहे हैं 9। अगर हम 9 को डिवाइड करने की कोशिश करें, 3 से भी 9 डिवाइड हो जाएगा ना। 3 3 जा 9 और 9 से भी डिवाइड होता है ना। 9 1 जा 9 और 9 1 से भी डिवाइड होता है। और 9 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है। इसलिए 9 क्या एक कंपोजिट नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिन ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्याऊ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। क्याऊ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/2, ये कौन सा नंबर है? कि रेशनल नंबर है। 8/6, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर क्याऊ नॉट इक्वल टू 0। अगर मान के चलो हमारा क्याऊ 0 के इक्वल हो गया, तो जैसे 5/0। तो देखो 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, वही ये टर्म ऐसे ही चलती रहेगी, तो क्या आएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। तो हमने नंबर सिस्टम में देखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड होते हो या फिर किसी 1 पर डिवाइड होते हो। ठीक है। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है ना, और 4 1 से भी डिवाइड है। तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और जैसे हम लिख रहे हैं 3 ओनली 3 से डिवाइड होगा या फिर 3 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। हम और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे अब। बस आप लोगों को एक बात का ही ध्यान रखना है कि जो हमारा 1 है ना, जो हमारा 1 है, नो प्राइम, ना ही तो हम इसको प्राइम नंबर के अंदर काउंट करते हैं, ना ही कंपोजिट नंबर के अंदर, ना ही किसके अंदर काउंट करते हैं? कंपोजिट नंबर के अंदर। ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर 16। अब इसको चेक करो, 16 1 से डिवाइड होता है ना, और 16 से डिवाइड होता है ना, और नेक्स्ट देखो 16 4 से डिवाइड होता है और 16 8 से डिवाइड होता है। देखो हमें 1 और 16 से डिफरेंट 2 नंबर्स मिल गए यहाँ पर, 4 और 8, जिससे 16 क्या होता है? डिवाइड होता है। और 16 2 से भी डिवाइड होता है। तो देखो 2 4 और 8 एक्स्ट्रा नंबर मिल गए, अदर नंबर मिल गए जो 16 को डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारा जो 16 है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। और अगर हम 17 की बात करें तो 17 ओनली 17 पर डिवाइड होगा या फिर 17 किस पे डिवाइड होगा? 1 पे डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर। बस हमें ध्यान रखना है कि 1 ना ही तो प्राइम है, ना ही कोई कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम डिफरेंट नंबर सिस्टम को और समझेंगे। उसमें पहला नंबर है जो वो कौन सा रहेगा? नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल
नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसे कौन से नंबर? ऐसे पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ऐसे ही चलता रहेगा। देखो हमें डेफिनेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने जस्ट समझना है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो और कहाँ तक चलते हो? इन्फिनिटी तक चलते हो। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। फिर हम देखेंगे वोल नंबर। कौन से नंबर? वोल नंबर। वोल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हो। किससे स्टार्ट होते हो? 0 से। और कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन लिखना कि भाई जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है वोल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 को काउंट नहीं करते। नेक्स्ट देखो इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर्स के केस में क्या होगा? ऐसे नंबर्स जिनके कौन सी साइड पर? बैक साइड। हाँ, बैक साइड हमें क्या लिखा मिलना चाहिए? 0 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 लिखा, 10 की बैक साइड क्या है? 0 है ना। बैक साइड क्या है? 0 है, और 0 तो इन नंबर्स में से आता है। तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बैक साइड 0 2 4 6 और 8 मिले हमें। उसके बाद देखेंगे हम ऑड नंबर। कौन सा देखेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स जिनके बैक साइड, कहाँ पर? बैक साइड हमें क्या मिले? 1 3 5 7 या फिर 9, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल हो उसको बोलेंगे इवन, और जो 2 पे डिविजिबल ना हो उनको क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर। या फिर ऐसे नंबर्स जिनके बैक साइड 1 3 5 7 या 9 मिले, उस नंबर्स को हम बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। हमने प्राइम नंबर सीख लिया है, कंपोजिट नंबर सीख लिया है, रेशनल नंबर सीख लिया है। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √2 √3 √5। यह हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि भाई हमारे प्राइम नंबर के ऊपर रूट होगा तो कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते। या फिर ऐसे नंबर जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 ये बार बार रिपीट होते हो, तो ऐसे नंबर्स को भी हम कौन से नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और जो लास्ट रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? रियल नंबर। क्या रहेगा? रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर कौन से जिसके अंदर रेशनल होते हो। कौन से नंबर? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल के सम को हम रियल बोल सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो? पॉजिटिव। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो, जैसे -2 इनका स्क्वायर भी क्या रहेगा? 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या रहेगा? 4। तो यहाँ पर -2 और 2 दोनों के दोनों कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स। और जो हमारा लास्ट नंबर सिस्टम रह गया है वो है इंटीजर। कौन सा है? इंटीजर। इंटीजर देखो, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के इस साइड सभी के सभी नंबर हमें किस चीज़ में मिलेंगे? पॉजिटिव में। और 0 से अपोजिट साइड में हमें क्या मिलेंगे? सभी के सभी नंबर नेगेटिव फॉर्म में। और ये कहाँ तक चलते रहेंगे? इन्फिनिटी पर। या फिर ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स को जैसे मेरे पास कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा?
0, इसे राइट हैंड साइड में 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और इस साइड में -1 -2 -3 -4। बस हमने ना मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले, जैसे हम 9th और 10th का मैथ अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, हमें थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए बस। और इसके बारे में कुछ भाई इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है, आप लोगों को बस जस्ट नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। उसे नेक्स्ट देखेंगे हम जस्ट सम बेसिक फार्मूलाज, जैसे a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस 3 है मेरे पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है x है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कैसे, a क्या है x इंटू b कितना है 3, ठीक है। तो इसको अब हम x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 9, 2 3 जा 6x। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो -a -b, अगर हमारे दोनों के दोनों नंबर ही माइनस के हों और उसके ऊपर स्क्वायर हो, तब भी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखो, जस्ट सेम ही है ये, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर माइनस के x लिया, यहाँ पर माइनस के 3 लिए, तो यहाँ पर देखेंगे अब हमने माइनस x का स्क्वायर लिखना है, प्लस में माइनस के 3 का स्क्वायर लिखना है, 2 इंटू माइनस के x का स्क्वायर, नहीं x का स्क्वायर नहीं सॉरी, हम क्या लिखेंगे 2 इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस के 3, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो अगर हमारा कोई नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो ऑलवेज नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, आप लोगों को पता ही होगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 3 जा 6x, यही सेम आंसर है, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। इन बातों का आप लोग क्या रखा करो, बस ध्यान रखा करो थोड़ा सा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को जब आप मैथमेटिक्स को स्टार्ट करोगे। इससे पहले आप लोग बस क्या ये नंबर सिस्टम देखो, फिर अपने मैथ को स्टार्ट करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है बहुत से टाइम ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनके अंदर ये पूछ लेते हैं भाई फर्स्ट 5 इंटीजर, फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोल देंगे, फर्स्ट 3 वोल नंबर बोल देंगे। तो इसलिए आप लोगों को पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए। इसके बाद देखो जो हम थर्ड फार्मूला करेंगे वो करेंगे a माइनस बी। अब यहाँ पर जो हमारी b क्या है माइनस के, तो फार्मूला रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर एग्जाम्पल x माइनस हमने 2 लिख लिया यहाँ पर, तो बस जस्ट इसको फार्मूला में पुट करेंगे, a के प्लेस पर क्या है x है ना, तो x का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर क्या है माइनस के 2, इसका भी स्क्वायर माइनस ऐसे के से 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, देखो पावर क्या है इवन है तो माइनस का भी किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, माइनस के 2 जा 4x। इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसे नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस हमने 2 लिखा और x माइनस 2 लिखा और x प्लस 2, यहाँ पर a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, b 2 a x b 2, तो फार्मूला क्या हो गया a स्क्वायर, a के प्लेस पे लिखेंगे हम x का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4।
इस फार्मूला भी याद रखना है आप लोगों को। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूले में लिखेंगे हम a प्लस बी की पावर 3। तो फार्मूला रहेगा हमारा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। देखो आप लोगों को हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर पावर 3 है तो जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट है, मतलब जैसे a b ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर ओवरऑल क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। जैसे 3 यहाँ पर 2 और 1, 3 1 और 2 3 पावर रहेगी, है ना। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे हम, जैसे x प्लस 2 की पावर 3 को ही सोल्व करें तो a के प्लेस पर हम लिखेंगे x की पावर 3, b के प्लेस पर लिखेंगे हम 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a की पावर, a के प्लेस पर क्या है x की पावर 2 इंटू b के प्लेस पर कितना है 2 प्लस 3 a के प्लेस पर क्या है x इंटू 2 की पावर 2। अब देखो x की पावर 3 कितना होगा, x की पावर 3 ही होगा। 2 की पावर 3, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 x² ऐसे कैसे प्लस 3 इंटू x की पावर 2 नहीं 2 की पावर 2 सॉरी x की पावर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे, कितना आएगा 4। तो कितना हुआ x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6 x² प्लस 3 4 जा 12x। हमने कितने फॉर्मूले सीख लिए, 5 फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे 6th फार्मूला के अंदर हम बस जो हमारी a थी ना, यहाँ पर a को प्लस में b को माइनस में, तो फार्मूला बनेगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a² b प्लस 3a इंटू b²। आप लोग देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, माइनस b की पावर अगर हम क्या ओड ले रहे हैं तो माइनस आएगा। कोई भी क्वांटिटीज है हमारी, अगर वो नेगेटिव में है और उसकी पावर हम क्या ले रहे हैं ओड, तो आंसर माइनस में आएगा। अगर हमारे पास क्वांटिटीज नेगेटिव में है तो इसके ऊपर अगर पावर इवन है ना तो आंसर प्लस में रहेगा। तो बस यहाँ पर क्या था, b की पावर 1 है ना, तो इसलिए माइनस आया। यहाँ पर b की पावर 2 है तो आंसर प्लस में आए। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं, जैसे x माइनस 3 की पावर 3, तो एक के प्लेस पर कौन सा है 3 है, x की पावर 3 माइनस y 3 की पावर 3 माइनस 3 a², a के प्लेस पर क्या है x, b के प्लेस पर क्या है 3 प्लस 3 a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर माइनस के 3, तो x की पावर 3 माइनस 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, माइनस 3 3 जा 9 x² प्लस, देखो यहाँ से सोल्व करके 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 3 की पावर 2 9, तो 3 इंटू 9 27x। बस यही फार्मूला है जिनको आप लोगों ने याद रखना है। जैसे एक फार्मूला हो रहा आप लोग कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, तो इसके लिए फार्मूला रहेगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखो जो ये वाले फार्मूलाज है ना, इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा भी है। जिस टाइम मैं 9th का मैथ करवाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। आप लोगों को जो ऊपर वाले कितने फार्मूला हुए हैं, हमारे 7 फार्मूलाज हुए ना, उनको याद रखने हैं ताकि हम मैथमेटिक्स को आगे शुरू कर सकें।